बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। वाराणसी। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गोलघर मदागिन स्थित पराकर स्मृति भवन के सभागार में रविवार को संगठन का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने बताया कि हमारे विभाग के नियंत्रक महोदय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन से संबंधित जिन आदेशों के तहत ऑनलाइन सत्यापन को अनिवार्य किया गया है वह व्यवहारिक रूप से अत्यधिक कठिन है। महोदय के इस आदेश के अनुपालन करने में समस्त व्यापारी सक्षम नहीं है और न ही समस्त विभागीय लाइसेंसी ही सक्षम है, क्योंकि बाट माप के सत्यापन कार्य हेतु मरम्मतकर्ताओं को व्यापारी के परिसर पर जाकर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इस जटिल प्रक्रिया को कर पाने में सभी लाइसेंसी एवं व्यापारी सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये संगठन अनिवार्य ऑनलाइन सत्यापन के आदेश का विरोध करेगा। संगठन यह मांग करता है कि सत्यापन की दोनों प्रक्रिया ऑफलाइन एवं ऑनलाइन चलनी चाहिए। यदि नियंत्रक महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 6 अगस्त 25 को संशोधित नहीं किया गया तो ये संगठन आगामी 1 सितंबर से अपने मरम्मत कार्य का बहिष्कार करते हुए आंदोलन करने हेतु बाध्य है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्र ने अपने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बाट माप विभाग उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण विभाग है। लाइसेंसियों की कठिनाइयों पर सरकार को विचार कर समाधान करना चाहिए। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के लगभग 40 जिले के लाइसेंसी प्रतिनिधियों से भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। संचालन जगदीश प्रसाद अग्रहरी एवं संगठन के महामंत्री रामचरण सिंह ने उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाट माप करता एसोसिएशन वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, उसमें एक हमने जो सुना है कि 1/9 से कुछ नया स्कीम ऑनलाइन का एक कंसेप्ट हमारे ख्याल से इंट्रोड्यूस हो रहा है। उसमें कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें, हमने कई लोगों से बात किया है, जैसे OTP का और ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें देखिए, फिजिकल साइट पे जाने से दूसरी बात होती है और उसमें कुछ नया ट्रेडर ID वगैरह ये सब करके, तो हमको लगता है ये इशू और कॉम्प्लिकेट होगा। सरकार को भी अपने कम से कम लाइसेंस करता लोगों से बात करके तो एक बीच का रास्ता लेके, ताकि दोनों तरफ ठीक ठाक रहे और इन लोगों को भी काम करने में आसानी हो। हम नहीं समझते कि कोई इस तरह का सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करें जिसमें फिर दिक्कतें आए और जो लाइसेंस धारक है उनके साथ भी संकट आए। तो हम समझते हैं सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए और अपने लाइसेंस करता लोगों से उसमें क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं उसको देख के उसको रिजॉल्व करना चाहिए। महाराज जी, अगर आंचलिक भाषा की बात की जाए तो इस समय जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि साइबर क्राइम तमाम हो रहे हैं, आधुनिकता या जितना हम लोग गैजेट्स के प्रति भाग रहे हैं उतने क्राइम होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने यहाँ लोगों से पूछा है कि इसमें जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें इन लोगों को 2-3 OTP लेना होगा। OTP देखिए आजकल जल्दी कोई शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं, किसी के अकाउंट से पैसा खाली हुआ, किसी को कुछ हो रहा है। तो अनलेस आपको व्यापारी ठीक से जानेगा नहीं और ये भी उसकी मर्जी आपको OTP शेयर करेगा कि नहीं, तो इसमें कई दिक्कतें हैं। ये सब चीज़ें देखकर रिजॉल्व करना चाहिए। मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है सम्मेलन? ये हम लोगों को ऑनलाइन सत्यापन करवाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। उसी कठिनाइयों के निराकरण के लिए हम लोग अधिवेशन किए हैं, अपनी आवाज़ को वहाँ शासन तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन किए हैं। अध्यक्ष जी, महाराज जी आए हैं, क्या कहेंगे सर, क्या बातें हुई और क्या जी, महाराज जी के आने से हम लोग इतने गौरवान्वित हैं कि हमें ये महाराज जी के साथ हमें आप एक ईश्वर के प्रति, जिस एक महंत हैं, एक धार्मिक संस्था के मुखिया हैं, ईश्वरीय रूप हैं हमारे लिए। हमें इससे बड़ा सौभाग्य नहीं मिलेगा। जब हमें आपका आशीर्वाद मिला है तो हम सफलता जरूर